नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, आज हम कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड 50 MCQs को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर। तो देखिए, यहाँ पर रैम की फुल फॉर्म बतानी है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड रिटेन्स डेटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। तो देखिए, कौन सी मेमोरी है जो वो स्थायी होती है और पावर ऑफ होने पर भी डेटा को स्टोर रखती है। तो वो रोम होती है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैश मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में जो कैश मेमोरी होती है उसका क्या फंक्शन होता है। तो इसका जो मेन काम होता है वो होता है टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा फॉर फास्टर रिट्रीवल फॉर CPU। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज एंड प्रोग्राम स्टोरेज। तो कौन सी जो मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म के लिए डेटा स्टोर करने के काम आती है। तो वो रोम होती है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का क्या काम होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो काम आती है टू एक्सपेंड अवेलेबल रैम बाय यूजिंग ए पोर्शन ऑफ द हार्ड ड्राइव। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल टाइप ऑफ ए मेमोरी। तो देखिए, वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी। तो इनमें से कौन सी जो है वो अस्थायी मेमोरी होती है। तो वो रैम होती है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए हार्ड ड्राइव इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्ड ड्राइव है उसका क्या काम होता है। टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लंबे समय तक डेटा को स्टोर करने के लिए काम आती है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो देखिए, रैम और रोम में क्या फ़र्क होता है ये हमें बताना है। तो रैम इज़ वोलेटाइल वाइल रोम इज़ नॉन वोलेटाइल। कि जो रैम है वो एक अस्थायी मेमोरी होती है, जबकि जो रोम है वो एक स्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट देखिए, विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ नो मूविंग पार्ट्स एंड यूज नैंड फ्लैश मेमोरी। तो कौन सी जो स्टोरेज डिवाइस है उसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते और नैंड फ्लैश मेमोरी का यूज करती है। तो वो SSD होती है। सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रीड राइट हेड इन ए हार्ड ड्राइव। तो जो हार्ड ड्राइव होती है उसमें रीड राइट हेड का क्या काम होता है। तो इसका काम होता है टू रीड एंड राइट डेटा टू एंड फ्रॉम द हार्ड ड्राइव्स प्लेटर्स। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑप्टिकल ड्राइव्स लाइक CD DVD ड्राइव्स। तो जो ऑप्टिकल ड्राइव्स हैं उनका मेन काम क्या होता है। तो इसका मेन काम होता है टू रीड एंड राइट डेटा टू ऑप्टिकल डिस्क। जो ऑप्टिकल डिस्क है उनके डेटा को रीड और राइट करने के काम आती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which storage device is known for its high data transfer rates and durability but is less common in consumer computers। तो इनमें से देखिए, कौन सी जो स्टोरेज डिवाइस है वो हाई डेटा ट्रांसफ़र रेट के लिए जानी जाती है। तो बी ऑप्शन सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए कैश हिट इन कैश मेमोरी। तो देखिए, कैश मेमोरी में कैश हिट से क्या तात्पर्य होता है। तो यहाँ पर देखिए, कैश हिट का मतलब होता है ए सक्सेसफुल मेमोरी एक्सेस फ्रॉम द कैश। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कैश कंट्रोलर। तो जो कैश कंट्रोलर होता है उसका मुख्य काम क्या होता है।
टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द CPU एंड कैश। तो CPU और कैश के बीच में जो डेटा का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ द फास्टेस्ट डेटा एक्सेस टाइम अमॉन्ग द ऑप्शन लिस्टेड। तो देखिए इनमें से जो फास्टेस्ट डेटा एक्सेस टाइम है वो कौन से डिवाइस का होता है। तो SSD सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ए कैश मिस इन कैश मेमोरी। तो देखिए कैश मेमोरी में कैश मिस का क्या तात्पर्य होता है। तो इसका मतलब होता है ए फेलियर इन फेचिंग डेटा फ्रॉम कैश। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए CD-ROM। CD-ROM का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो CD-ROM का मेन काम क्या होता है, टू रीड डेटा फ्रॉम ए कॉम्पैक्ट डिस्क। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस यूज मैग्नेटिकली कोटेड प्लेट्स फॉर डेटा स्टोरेज। तो कौन सी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो मैग्नेटिकली कोटेड होती हैं। तो ए ऑप्शन हार्ड ड्राइव जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बायस, जिसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जो बायस चिप है उसका मेन काम क्या होता है, टू इनिशियलाइज हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड स्टार्ट द बूट प्रोसेस। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्टोरेज डिवाइस इज ऑफ्टन यूज फॉर पोर्टेबल डेटा स्टोरेज एंड टिपिकली हैज़ ए USB इंटरफेस। तो इनमें से कौन सा जो स्टोरेज डिवाइस है वो एक पोर्टेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है। तो USB फ्लैश ड्राइव डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द CMOS बैटरी इन ए कंप्यूटर। तो CMOS बैटरी होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसका मेन काम क्या होता है, तो इसका काम होता है टू मेंटेन द कंप्यूटर्स रियल टाइम क्लॉक एंड बायस सेटिंग। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ रेड कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पर रेड का मतलब होता है रेडुडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो इसका क्या मतलब होता है, टू इम्प्रूव डेटा रेडुडेंसी एंड परफॉर्मेंस। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी अमॉन्ग द ऑप्शन लिस्टेड। तो इनमें से जो हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी वाला स्टोरेज डिवाइस है वो कौन सा होता है, तो वो हार्ड ड्राइव होता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए मेमोरी कंट्रोलर इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी कंट्रोल का क्या काम होता है, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द CPU एंड मेमोरी। तो CPU और मेमोरी के बीच में जो डेटा का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है। सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्टोरेज डिवाइस यूज मैग्नेटिक हेड्स टू रीड एंड राइट डेटा टू रोटेटिंग प्लेटर्स। तो यहाँ पर देखिए कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो मैग्नेटिक हेड्स का यूज करता है। तो ए ऑप्शन हार्ड ड्राइव जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज टू स्टोर द कंप्यूटर्स फर्मवेयर एंड बायस। तो कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी जो है वो फर्मवेयर और बायस को स्टोर करने का काम करती है। तो रोम बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रैम इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो रैम का कंप्यूटर सिस्टम में क्या काम होता है, तो इसका मेन जो काम होता है वो होता है टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम करती है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस हैज़ नो मूविंग पार्ट्स एंड इज नोन फॉर इट्स शॉक रेजिडेंस। तो कौन से स्टोरेज डिवाइस में जो है वो मूविंग पार्ट्स नहीं होते। तो सी ऑप्शन सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द CPU कैश। तो देखिए CPU कैश का मेन काम क्या होता है,
तो इसका मेन काम होता है टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा फॉर फास्टर रिट्रीवल बाय द CPU। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्टोरेज डिवाइस यूज ऑप्टिकल डिस्क फॉर डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है वो ऑप्टिकल डिस्क को यूज करता है डेटा स्टोर करने के लिए। तो ऑप्टिकल ड्राइव, सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रोम इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में रोम का मुख्य काम क्या होता है। तो रोम का मुख्य काम होता है टू स्टोर द कंप्यूटर्स फर्मवेयर एंड बायस। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्टोरेज डिवाइस इज नोन फॉर इट्स फास्ट डेटा एक्सेस टाइम बट टिपिकली हैज़ लोअर स्टोरेज कैपेसिटी कंपेयर टू अदर्स। तो कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो अन्य की तुलना में कम स्टोरेज कैपेसिटी रखता है लेकिन फास्ट डेटा एक्सेस टाइम है। तो वो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पेज फाइल इन ए कंप्यूटर्स वर्चुअल मेमोरी सिस्टम। तो जो कंप्यूटर है उसके वर्चुअल मेमोरी सिस्टम में पेज फाइल का मेन काम क्या होता है। तो इसका मेन काम होता है टू एक्सपेंड अवेलेबल रैम बाय यूजिंग ए पोर्शन ऑफ द हार्ड ड्राइव। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द कैश कंट्रोलर इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में कैश कंट्रोलर का क्या काम होता है। तो इसका काम होता है टू मैनेज मेमोरी स्टोरेज। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मेमोरी स्टोरेज को मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए USB फ्लैश ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव का मेन काम क्या होता है। तो इसका मुख्य काम होता है टू प्रोवाइड पोर्टेबल डेटा स्टोरेज। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पोर्टेबल डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलेटाइल एंड लूज डेटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। तो यहाँ में से कौन सी मेमोरी है वो अस्थायी होती है और पावर टर्न ऑफ करने के बाद में जो डेटा है वो लॉस कर देती है। तो वो रैम होती है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए CDRW। तो देखिए, CDRW जो होती है उसका मेन काम क्या होता है। तो इसका मुख्य काम होता है टू क्रिएट ए बैकअप ऑफ डेटा। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्टोरेज डिवाइस इज कॉमनली यूज फॉर लॉन्ग टर्म डेटा बैकअप एंड अर्चिवल पर्पज़। तो इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो लॉन्ग टर्म डेटा बैकअप के लिए यूज किया जाता है। तो वो मैग्नेटिक टेप होता है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द L1 कैश इन ए CPU। तो CPU में जो L1 कैश मेमोरी होती है उसका मेन काम क्या होता है। तो इसका मुख्य काम जो होता है वो होता है टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए मेमोरी मॉड्यूल इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी मॉड्यूल का मेन काम क्या होता है। तो इसका मुख्य काम होता है टू एक्सपेंड द कंप्यूटर्स मेमोरी कैपेसिटी। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्टोरेज डिवाइस इज नोन फॉर इट्स हाई डेटा स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज ऑफ्टन यूज फॉर सिस्टम बैकअप। तो निम्न में से कौन सा जो मेमोरी है वो हाई डेटा स्टोरेज कैपेसिटी रखता है और इसका जो यूज़ है वो बैकअप्स के लिए किया जाता है। तो ए ऑप्शन हार्ड ड्राइव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ रेड ओ कॉन्फ़िगरेशन। तो रेड ओ कॉन्फ़िगरेशन का मेन काम क्या होता है। तो इसका मुख्य काम होता है टू इम्प्रूव डेटा परफॉर्मेंस। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डेटा जो परफॉर्मेंस होती है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SSD। इनमें से कौन सा SSD का एक गुण है। तो नो मूविंग पार्ट। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयूज मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो सीपीयू के जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एमएमयू होता है उसका मुख्य काम क्या होता है। तो इसका मेन काम होता है टू मैनेज मेमोरी स्टोरेज। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द बायस इन ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में बायस का मेन काम क्या होता है। तो इसका काम होता है टू इनिशियलाइज हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड स्टार्ट द बूट प्रोसेस। तो बूट प्रोसेस को स्टार्ट करने और जो हार्डवेयर होते हैं उनको इनिशियलाइज करने का काम करता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्टोरेज डिवाइस यूज लेज़र टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट डेटा टू ऑप्टिकल डिस्क। तो कौन सा स्टोरेज डिवाइस जो है वो लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज करता है जो ऑप्टिकल डिस्क है उनको रीड करने के लिए। तो सी ऑप्शन ऑप्टिकल ड्राइव जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सीपीयू मेमोरी बस। तो यहाँ पर देखिए जो सीपीयू की मेमोरी बस है उसका मेन काम क्या होता है। तो उसका मुख्य काम होता है टू ट्रांसपोर्ट डेटा बिटवीन द सीपीयू एंड मेमोरी। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द सीपीयूज इंस्ट्रक्शन कैश, जिसे आई कैश के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मेन काम क्या होता है। तो इसका मुख्य काम होता है टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा फॉर फास्टर रिट्रीवल। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्टोरेज डिवाइस इज नोन फॉर इट्स हाई डेटा एक्सेस टाइम एंड लो पावर कंजप्शन। तो कौन सा स्टोरेज डिवाइस है वो हाई डेटा एक्सेस टाइम और कम पावर को कंज्यूम करने के लिए यूज किया जाता है। तो सी ऑप्शन सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ ए डीवीडी-आर। जो डीवीडी-आर होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। तो इसका मेन काम क्या होता है। तो इसका मुख्य काम होता है टू स्टोर डेटा परमानेंटली। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू।